ये जो आपने आज इमरान खान साहब से ज़ाहिर है कि ये सारी गुफ्तगू हुई है, फिर हामिद रज़ा साहब ने भी कहा 31 जनवरी की डेडलाइन का, ये उनके साथ भी इस मामले के ऊपर बात हुई कि मुज़ाकराती कमेटी जो है हुकूमत की वो भी शराइत रख रही है, उन्होंने भी किसी शर्त की बात की है या नहीं की है? नहीं, हुकूमती कमेटी का अभी तक कोई शर्त या काउंटर एजेंडा आया नहीं सामने। मतलब 9 मई के हवाले से कहते हैं ना कि बात नहीं होगी आज इरफान सिद्दीकी साहब का। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज बिल्कुल कहा होगा, लेकिन जो पीछे जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस किस्म की जो कोई अभी तो गैर रस्मी मुलाकात हुई थी, अब रस्मी मुलाकात 2 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होगी। तो हुकूमत अगर कोई इस किस्म का काम करती, इसीलिए जो हमने रेमिटेंस का जो तफसीलात ज़र को रोकने की जो अपील है उसको विड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखाना पड़ेगी। देखिए, हुकूमत में से जो मुझे महसूस ये हो रहा है और कि एक तबका है, ख़ास तबका है जो कि इस मुज़ाकरात के अमल को सबोटाज करना चाहता है। ये उनके मुफाद में नहीं है। वो इस कॉज के बेनिफिशरी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब को, परवेज़ अशरफ साहब को, या इसलिए हमने हामिद रज़ा साहब को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया है कि मुज़ाकरात, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, या तो उनको जो है स्पोक्स पर्सन बनाया जाए। अगर हर शख्स अपनी राय का भी इजहार करेगा, इट कैन बी टेकन इन नेगेटिव टर्म्स। लेकिन क्या खान साहब को ये जो सजाएं थी उसी दौरान ये खबरें आ रही थी 60 के करीब जो है, ये भी उनको खबर पता चली? वो क्योंकि हमने 2 बजे के करीब अंदर चले गए थे, और अब बडियाला में न फ़ोन होते हैं हमारे पास, न कुछ और चीज़ होती है, इवन टीवी की भी तो बिल्कुल नहीं होता। सो ये खबर बाद में, लेकिन जो 25 की सज़ा है उस पर सुबह खान साहब ने भी बात की थी, और उन्होंने, हम मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं। हम इसको ह्यूमन राइट्स और शहरी हकूक़ की नफ़ी समझते हैं। हम समझते हैं कि वो गैर शफाफ ट्रायल होता है, उसमें किस किस्म के एविडेंस लाए जाते हैं, किस किस्म की प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो हमें नहीं मालूम है। हम ये समझते हैं कि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है, उन सिविलियंस का जो कि आम कोर्ट्स में भी ट्रायल हो सकते हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आइन की खिलाफ वर्जी है, बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आसमा हमने कुछ 27 कॉवेनेंट्स या ट्रीटीज इंटरनेशनल साइन की हुई हैं, जिसमें हमने जो ह्यूमन राइट्स की जिसके तहत, और उनके बदले में हम कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर का रिबेट लेते हैं, और रिबेट पाकिस्तान को आता है। तो हम बाउंड हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज के। और ये जबकि आज ही अहम फैसला भी हुआ है। अब इसके अब अहम फैसला तो किया है, लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव को सामने रख के किया गया है? ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर देखें, अगर तो मक्तदरा भी गुस्से में है और गुस्सा कोई हिकमत अमली नहीं होता। देखिए, ये तो मैं तो अपनी भी पार्टी में भी बिल्कुल ओपन बात करता हूँ, गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता, गुस्से से नुकसान होता है। सबको 2-2 कदम पीछे जाना पड़ेगा पाकिस्तान को आगे लाने के लिए। तो ये